बच्चा के माथे पे हर समय जिज्ञासा रहती है, मतलब उसके दिमाग में, मस्तिष्क में हर समय वो खोज करता रहता है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं। और एक बार बता दोगे वो भूलता, तुम भूल जाओगे। छोटे बच्चे से पूछो ये क्या है, बच्चा तुरंत बताता है ये चीज, तो तुम तारीफ करते हो बच्चा कितना, इसका स्मरण शक्ति कितनी तेज है, मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है, देखो इसको मैंने एक दिन बताया था, इसको याद है। तो सावधान रहो कि बच्चे के सामने कोई ऐसी क्रिया मत कर देना कि बच्चे के अंदर वो अंतःकरण में छप जाए। छापने का काम करते हो, छपता जाता है उनके अंदर। तो इसलिए साहब कह रहा है इस पंक्ति में कि पहले जन्म पुत्र का भय हूँ बाप जनमिया पाछे, बाप और बेटा इन्हीं की बसीहत चलती है। बल्दियत चलती है कि नहीं भाई? तुम्हारे पिता का क्या नाम है, इतना ही तो पूछा जाता है। तो पिता और पुत्र के रूप में पूरा ये मानव समाज, पुरुष समाज आ जाता है। आगे साहब ये कह रहे हैं कि बाप पूत की एक नारी, ये कोरा चिरज बता रहा है। अभी तो साहब कह रहे थे कि पहले जन्म पुत्र का भाई हो, बाप जन्म या पाछे, अब कह रहे बाप पूत की एक नारी, ये अचरज कोई काछे। साहब कह रहे हैं कि बाप और बेटा की एक ही नारी जाति है, अर्थात एक ही नारी जाति से एक ही नारी है, यानी एक ही नारी जाति से पैदा होते हैं। पिता और पुत्र को जन्म देने वाला कौन? एक नारी जाति। यदि नारी जाति को शुद्ध संस्कार मिल जाए, वो सुसंस्कारी हो जाए, तो कभी भी बच्चा, ये मानव समाज बिगड़ नहीं सकता, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। संस्कार कौन देता है? माँ देती है। इसलिए प्रथम गुरु, प्रथम शिक्षिका किसको कहा जाता है? पहले माता तब पिता। माता का स्थान सबसे बड़ा होता है। इसलिए माँ को बहुत अपने संस्कारों पर ध्यान देना चाहिए। एक तो स्वयं संस्कारी बने हो, और स्वयं संस्कारवान बन करके अपनी संतान को अच्छे संस्कार देने में प्रथम स्थान में कौन आता है? माँ। क्योंकि माँ के गर्भ में वो 9 महीने तक बच्चा पलता है, फिर सीने का दूध पीता है वो, है ना, फिर 5-7 वर्ष तक बिल्कुल माँ के ही पल्लू से वो चिपका रहता है। हर समय डर गया तो माँ के पास आएगा, भूख लग गई तो माँ के पास आएगा, कुछ लेना देना है तो माँ के पास आएगा, किसी ने मार दिया तो माँ के पास आएगा। आता है कि नहीं आता बच्चा? हर समय माँ के पास, पिता के पास भी जाता है, लेकिन माँ से उसको ज्यादा लगाव, और माँ को भी उससे ज्यादा लगाव होता है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है। तो 9-9 महीने तक गर्भवती स्त्रियां जो बच्चों को अपने गर्भ में रख कर के सुंदर माँ का खाना, माँ का सोचना, माँ का उठना बैठना, सब कुछ का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इसलिए बच्चों को गर्भ में रखने के पहले ही माताओं को बहुत संस्कार पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी उसका ऊटपटांग सोचना, विचारना, गंदा गंदा फिल्मी गाना गाना, या फिल्में देखना, या अपने परिवार वालों से लड़ना, ये किसी तरह से भी ऐसा व्यवहार माँ का नहीं होना चाहिए। क्योंकि माँ का गर्भ क्या है? एक सांचा है, और दूध उसकी क्या है? खुराक। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो यहाँ तक बताया जाता है कि क्रोध की, कभी क्रोध आ जाए, वैसे तो आना नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए क्रोध आ गया, तो क्रोध की अवस्था में माँ को कभी दूध बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए। भोजन करते करते भी बच्चे को कभी दूध नहीं पिलाना चाहिए। लेटे लेटे भी बच्चे को कभी दूध नहीं पिलाना चाहिए। हम लोग तो उतना जानते नहीं, संत गुरु बताते हैं, तो हम लोगों ने अनुभव भी किया। लोग कहते हैं अनुभव नहीं, प्रैक्टिकल की बात है। बताओ तुम्हें क्या ज्ञान है? तुम्हें क्या ज्ञान? तुम्हारे बाल बच्चे नहीं, तुम क्या जानो? भाई कई बार ऐसा रहता है जिनको बाल बच्चे वो नहीं जानते, लेकिन जिनको नहीं है वो ज्यादा जानते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई तुम कहते हो भगवान को मानो, भगवान को मानो, आत्मा ही परमात्मा, हम कैसे मान लें? हमारा सिद्धांत कहता है आत्मा ही परमात्मा, और सिद्धांत कहते हैं भगवान को मानो, कहीं है भगवान। तो एक वैज्ञानिक ने कहा, पढ़े लिखे व्यक्ति ने कहा, आज के नौजवान ने कह दिया कि भाई हम तो प्रैक्टिकल को मानते हैं, भगवान को हम दिखाओ तब माने। प्रैक्टिकल को मानते हैं, दिखाओगे तब मानेंगे। तो संत ने कहा अच्छा प्रैक्टिकल को मानते हो? कहे हाँ। ऐसे नहीं मानोगे कि आत्मा परमात्मा? कहे नहीं मानेंगे। भगवान को नहीं मानोगे? कहे नहीं मानेंगे। कहे प्रैक्टिकल को मानते हो? कहे हाँ। कहे अच्छा तुम ये बताओ जहर को जानते हो? कहे हाँ जानते हैं। कहे क्या करता है जहर? खा लो तो मर जाते हैं। जहर को कौन नहीं जानता? खा लो तो मर जाते हैं। कहे कितनी बार खाया तुमने?
खा लो तो मर जाते हैं, इतना जानते तो कितनी बार खा के देखा तुमने, कितनी बार मरे तब जाना। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो देख करके सुन के भी जानी जाती हैं और मानी जाती हैं। हर चीज को आप प्रैक्टिकल करके नहीं देख सकते, पहले कभी कभी जानना चाहिए तब मानना चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं मानना चाहिए तब फिर जानना चाहिए। तो मैं ये कह रही थी माँ के बारे में कि भाई माँ को कितना संस्कारी होना चाहिए। यदि माँ, हम लोग क्या अभी देखो 9 दुर्गा आने वाली है ना, तो 9 दुर्गा में अभी आदमी मैंने देखा, अभी मैं शहर गई थी तो बड़ी सुंदर मूर्तियाँ कैसे हैं, बिल्कुल टाट की मूर्तियाँ बन रही हैं, है ना। उस पर अभी रंग रोगन लगाए जाएंगे, साड़ी पहनाई जाएगी और गाया जाएगा, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। गाएंगे कि नहीं गाएंगे? अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ यदि अपने गरिमा को, अपनी अस्तित्व को समझ जाए तो माँ ही ब्रह्मा है, माँ ही विष्णु है और माँ ही महादेव। माँ से बड़ा कोई देवता नहीं हो सकता, क्योंकि माँ जन्म देने वाली ब्रह्मा है, पालन करने वाली विष्णु है, और किसी प्रकार का बच्चे में कोई दुर्गुण आ जाए, दोष आ जाए तो उसको निकाल करके अच्छे संस्कार देने वाली एक महादेव का काम भी वो करती है। माता अनुसुईया के बारे में आपने सुना होगा। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना और 3 लोग 3 देव झूल रहे बन करके लालना। गाते हो ना आप लोग, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना और 3 देव झूल रहे बन करके लालना। ये तीनों देवता बिना माँ के पैदा नहीं हुए हैं। तुम कहते जरूर हो, मैं हमेशा चमत्कार का इसलिए खंडन करती हूँ कि माँ के बिना सृष्टि पैदा नहीं हो सकती, पिता के बिना भी नहीं होती, लेकिन माँ का रोल बहुत बड़ा होता है। इसलिए उस दुर्गा को पूजो या ना पूजो। अब इसमें तो गुरुदेव जी ये भी कहते हैं कि वो दुर्गा एक चूहिया भी पैदा नहीं कर सकती, लेकिन जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, जिस माँ ने तुम्हें संस्कार दिया है, उस माँ के यदि तुम पूजा करते हो। माँ के लिए क्या गाना बना है, क्या गाना बनते? पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब तू बंदे रोया। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया। ढोना जानते हो किसको कहते हैं? ढोना किसको कहते हैं? ये शब्द कहाँ प्रयोग होता है? ढोना। भाई अब तो हम ढो रहे हैं, मजबूरी। लेकिन माँ ने तुम्हें जब गर्भ में लाया था, रखा था, डॉक्टर ने जैसा जैसा कहा माँ ने पूरा याद रखा। गीता, कुरान, पुराण, बाइबल, दुनिया की सारी बातें वो भूल गई, अच्छा बुरा सब भूल गई, लेकिन डॉक्टर ने जो सावधानी करने के लिए कहा था माँ ने बिल्कुल याद रखा। और तुम्हारे गर्भ में आते ही कहीं उसको उल्टी होने लगी, कहीं उसको चक्कर आने लगा, कहीं उसको तरह तरह की फिजिकल परेशानियां होने लगी, लेकिन वो उसने ये नहीं कहा कि बड़ा भार है। कितनी श्रद्धा से, कितनी भक्ति से, कितने लगन से, कितने समर्पण भाव से उसने 9 महीने तक तुमको पेट में, इसलिए भजन कह रहा है 9 महीने पेट में ढोया। ये भार है, भार। लेकिन उसने भार नहीं समझा। सीने का दूध पिलाया, गाय के थन का दूध नहीं पिलाया, बकरी के थन का दूध नहीं पिलाया, भैंस के थन का दूध नहीं। इस भजन में कहाँ का पिलाया? सीने का। सीने में कौन रहता है? अपने शरीर का सबसे कीमती अंग कौन सा है? सीना। कहते हैं ना, सीने से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो, एक बार छाती से लगा लो। हनुमान जी क्या कहते हैं? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। उस सीने का दूध पिलाया जहाँ कौन बैठा है? आत्मा रूपी परमात्मा। उस आत्मा से, उस आत्मीय भाव से, उस हृदय की
विनम्र और कोमल भावना से, बड़े आत्मीय भाव से, ममता से तुम्हें सीने का दूध पिलाया माँ ने, और उस माँ को तुमने कभी आरती उतारी? और माँ को भी ये समझना चाहिए कि मैं एक नया जन्म लेकर के शिशु को जन्म दे रही हूँ, तो जितना कष्ट उसको जन्म देने में होता है ना, उससे कहीं ज्यादा कष्ट उसको आज उसका बेटा यदि फांसी पर चढ़ रहा है, यदि कटघरे में है वो, अभी कलकत्ता की जो घटना उस पर से मैं बोल रही हूँ, एक केवल एक घटना नहीं है, एक घटना है, रोज घट रही है, घर में भी घट रही है। इस प्रकार की घटना जब कहीं घट जाती है तो माँ को कितना कष्ट होता है। एक नारी जाति शर्मसार होती है। इसलिए माँ को जन्म देने से पहले या जन्म देने के बाद ये जिम्मेदारी समझना चाहिए कि बच्चे को कैसे संस्कार दें हम, ताकि ये घटना कभी समाज में घटने ना पाए। मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ नहीं, किसी भी बहन बेटी के साथ ये घटना मेरी संतान कभी भी ये दोहराए ना, जो आज दोहराई जा रही है। दिल्ली में एक बार हुआ था, अभी कलकत्ता में हुआ। कितना पूरा देश, कहीं किसी को 35 टुकड़े में काट के रख दिया जाता है फ्रिज में, कहीं किसी पर एसिड डाल दिया जाता है, कहीं किसी को बलात्कार कर दिया जाता है। और बलात्कार ही नहीं होता, उसकी बॉडी के साथ कितनी क्रूरता और बर्बरता के साथ कि आदमी बयान नहीं कर सकता, रूह कांप जाती है। और करते समय उसकी नहीं कांपती। आपने उसको कैसे संस्कार दिए? समाज को, व्यक्ति को ये जिम्मेदारी है कि आज समाज में ऐसी घटनाएं ना हो, नया सा कुछ पहना जाए, नया सा कुछ बोला जाए, ना कुछ टीवी पर, टेलीविजन पर, मोबाइल पर कुछ ऐसा दिखाया जाए, नया से कपड़े बनाए जाए ना। सरकार को भी ये शराब है, अंडा है, मांस है, सब बंद करवाना चाहिए। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकता। नोटबंदी रातों रात हो सकती, शराबबंदी नहीं हो सकती, ये बूचड़ खाने बंद नहीं हो सकते। सब कुछ उसी की चर्चा अभी आएगी इस पद में। पूरा सतगुरु कबीर साहब का है कि दुंदुर राजा टीका बैठे, बिसहर करे खबासी, स्वान वापना धरनी ढाकनो, बिल्ली घर में दासी, कार दुकार कार करे आगे, बैल करे पटवारी, कहीं कबीर सुनो हो संतो, भैंसे न्याओ नवेरी। ये सारी बातें उसी के अंतर्गत। इस समाज में जो पाखंड फैला है, समाज में जो अराजकता फैली है, मिलावटबाजी, घूसखोरी, कामचोरी, गुंडागर्दी, व्यभिचार, बलात्कार, हिंसा, हत्या, ये क्यों हो रहा है? एक व्यक्ति गुनहगार नहीं है। सजा तो आज एक व्यक्ति को दी जाएगी, लेकिन एक रावण को जलाओगे, कई रावण आज तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि समाज जब अपने ऊपर बीतती है तब समझ में आता है, लेकिन जब दूसरे के ऊपर बीतती है तब। एक व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव जी बताते थे, एक व्यक्ति ने कहा कि भाई आग लग गई मकान में, तो रोने लगा बूढ़ा व्यक्ति, बहुत रोया। लड़के ने कहा, पिताजी अभी हम लोगों ने पैसा नहीं दिया है, बात बस हुई है, वो मकान हमने खरीदा नहीं है, क्यों रो रहा है? बूढ़ा चुप हो। अरे कहे बेचारे जिसका भी है बड़ा नुकसान हुआ, झूठे झूठा कह रहा है, जिसका भी है खेद व्यक्त कर रहा है। इतने बड़ा बेटा है, पिताजी पैसा तो हमने पूरा चुका दिया, इसको पता नहीं है। फिर चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। तो भाई तुम्हारा मकान जला तो तुम्हें कितना दुख हुआ, और दूसरे का जला तो खेद बस प्रकट करते हो। आज तुम कैंडल मार्च लेकर के तुम जो रैली निकाल रहे हो, जिस दिन तुम्हारे ऊपर बीतेगी तुम रैली निकालने लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए इन बातों को केवल रैली निकालने से या तुम उसको सजा देने से समाज का ये अत्याचार नष्ट होने वाला, खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए भाई समाज को हम कैसी व्यवस्था दें, माँ को, पिता को, बहन को, भाई को, इस समाज के राजनेताओं को, धर्म गुरुओं को, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी। जैसे देश गुलाम हो गया था तो सबने जोर लगाया था कि नहीं लगाया था? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, धर्मगुरु, स्त्री पुरुष सब एकजुट हो गए थे कि नहीं? इसी प्रकार से आज हमारे देश में बहुत बड़ा तांडव हो रहा है स्त्रियों के साथ। पहले तो दहेज प्रथा थी, आजकल ये बलात्कार की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही। इस पर से आज सोचने की, विचारने, कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है, इसमें पूरा समाज दोषी है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझकर सुधार करना होगा। तो मैं कह रही थी माँ के बारे में, आज नारियों का बहुत अपमान हो रहा है। बच्चे छोटे छोटे से तुम बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते हो। बच्चे घर में हैं, माँ, मैं इस पर से कह रही थी कि माँ ने तुम्हें इस प्रकार से पाला है, इस प्रकार से जन्म दिया, इस प्रकार से सीने का दूध पिलाया, सीने पर सुलाया है,
माँ हो पिता हो, आज बच्चियां छोटी छोटी माँ की हेल्प करना चाहिए बच्चियों को, और माँ को भी चाहिए कि हेल्प करवाएं, किचन में काम करवाओ। यदि माँ कपड़ा धोती है तो जाओ बच्चों से कहो कपड़े निचोड़ो, कपड़े सुखाओ, उसमें क्लिप लगाओ, कुछ कपड़े उठाओ, घिरी करो, हम यहाँ मोड़ के रख रहे हैं, तुम जाओ गोदरेज में रख के आओ। ये सामान इधर बच्चों को चाहिए कि माँ की सेवा करें। 5 साल का हो जाता है बच्चा, बच्चे से काम करवाओ, पढ़ाई लिखाई भी करवाओ, काम। बड़ी बड़ी 20-20 साल की हो गई तुम्हारी बच्चियां, नहीं पढ़ रही हैं साहब, अभी उनसे कुछ काम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता काम? फिर वो इंस्टाग्राम चला रही, रील्स चला रही हैं और शॉर्ट वीडियो देख रही हैं। टिकटॉक तो बंद हो गया, बैन हो गया। मोबाइल पर वो मनोरंजन करती हैं, टीवी पर मनोरंजन करती, घूमने जाती। घर में मनोरंजन करो ना, माँ के साथ तुम हंस बोल नहीं सकती हो, माँ के साथ तुम काम में हाथ नहीं बटा सकती हो। माँ यहाँ नौकरानी की जैसे कमा रही और तुम वहां जा करके कुर्सी पर बैठ करके बड़ी ऑफिस में बैठ करके अफसर बन जाओगी और पैसे कमाने लगोगी, नौकरानी लगा लोगी, बस हो गया तुम्हारा कर्तव्य पूरा। लड़कों को भी चाहिए, लड़कियों को भी चाहिए, माँ का भी हाथ बटाए, पिता का भी हाथ बटाए। 5 वर्ष का बच्चा हो उसको काम पर अपने साथ लगा लो, ये जरूरी नहीं है तो फिर पढ़ते रहो, मत खाओ, नाश्ता मत करो, चाय मत पियो। तुम बच्चों को फल सेव छील छील के खिला रही हो, ड्राई फ्रूट्स खिला रही, बच्चे ये भी नहीं, टिफिन रखा वहीं वो देखने लगे लैपटॉप। बच्चों को बताओ, सिखाओ उनको ऐसा। बच्चा बड़ा हो जाता है, अब काम नहीं हो रहा हमसे, सिर दर्द हो रहा, चक्कर आ रहा है, बहू से पूछा, बहू किचन में तुमको क्या क्या आता है? बहू कहती, माँ जी चक्कर आता है। किचन में क्या क्या आता है मतलब क्या क्या बना लेती हो? माँ जी हमको तो चक्कर आता है किचन में जाते ही, इतनी गर्मी, इतना उमस, हमको तो बीपी हमारा हाई लो हो जाता है। हमने तो बस पढ़ना लिखना सीखा है, कुर्सी पर बैठना सीखा, हुक्म चलाना सीखा है। तो बच्चों को तुम, अपनी बेटियों को कब अच्छे संस्कार दोगे? संस्कार बेटी आज अधिकार लेकर के जाती है, संस्कार लेकर के नहीं जाती है ससुराल। यदि आज यहाँ काम में बंटवारा नहीं करेगी बेटी, यहाँ काम माँ के साथ नहीं सीख रही है, तो जैसे ही ससुराल जाएगी वहाँ जरूर बंटवारा वो कर देगी। बंटवारा कर देती है कि नहीं कर देती है? इसलिए बेटियों को अच्छे संस्कार दो और अच्छे संस्कार दे करके अपनी बेटी को घर से विदा करो। ये बताओ कि बेटी मैं तुझे पढ़ा लिखा रही हूँ, जन्म दे करके पाल पोस कर बड़ा कर दिया, लेकिन मैं रखूंगी नहीं। जिस घर में तू जाएगी वहाँ एक मेरे जैसी माँ मिलेगी तुझे, और मैंने तो तुझे इतना जो कुछ दिया 20, 21, 22 साल तक, लेकिन अब जो कुछ भी देगी ना तुझे उस घर की माँ ही देगी। उस माँ का आदर करना, वो माँ स्वयं तुझे अपना, जैसे मैंने तुझे पाला ना, इससे बढ़कर पालने वाला तुझे एक बेटा देगी। माँ अपने कलेजा का टुकड़ा तुझे सौंपेगी। उस माँ के दिल को कभी चोट मत पहुंचाना, दुख मत देना। ये मत कहना कि ये तुम्हारी माँ, ऐसे कहती है नहीं। अपनी माँ एक बड़ी पढ़ी लिखी बहू थी, तो बहू भी नौकरी करती थी, शादी हुई तो उसने नौकरी छोड़ दी। लड़के ने कहा देखो अब शादी हुई है, 1 से 2 हो गए भाई, अब तो खर्चा बढ़ गया, नौकरी तुम्हें भी करनी चाहिए। बहू नहीं मानी। फिर बच्चा आ गया, कहा देखो अब तो तुम्हें नौकरी तुम्हें भी करनी चाहिए। तो उसने कहा देखो पैसे तो दोनों कमा सकते हैं, लेकिन माँ की सेवा कौन करेगा, बच्चे की सेवा कौन करेगा? कहा हमारी मम्मी है ना, मम्मी सेवा करेगी। बहू कह रही है कि माँ की सेवा कौन करेगी, बेटा कह रहा है मम्मी करेगी। अभी हमारी मम्मी अच्छी है, अभी तो मेरी माँ जवान है, काम कराने के लिए माँ जवान है, अभी माँ करेगी ना। तो बहू कह रही देखो तुमको पाला पोसा, तुमको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, विवाह किया, क्या माँ यही सब करती रहेगी और हम लोग पैसे कमाते रहेंगे? माँ की सेवा कब करोगे? मैं अपने बच्चे को संस्कार कब दूंगी? और मैं अपनी माँ, सासू माँ का, देवी माँ ने तो वरदान नहीं दिया, जिस सासू माँ ने मुझे तुम जैसा वर दिया, पति दिया, वरदान दिया, सब कुछ दे दिया मुझे, आज मैं सासू माँ से सेवा करवाऊंगी? इस बच्चे की टट्टी साफ अपनी सासू माँ से करवाऊंगी? अरे मुझे करना चाहिए।
जाओ तुम कमा के लाओ, यदि पूत सपूत तो काधन संचय। मेरा बच्चा यदि सुसंस्कारी होगा तो कमा के खाएगा। मैं बच्चे को अच्छे संस्कार दूंगी, ये संस्कार नहीं दूंगी कि दादी के साथ रहे और दादी उसकी टट्टी फेंके। मैं अपनी सासू माँ की सेवा करूंगी, मैं अभी कमाने नहीं जाऊंगी। जब सासू माँ ने सुना तो सासू माँ फूट फूट के रोने लगी। कई बार सुन लेते, कहते दीवालों के भी कान होते हैं। सुन लिया उसने तो इतना खुश हुई और भगवान के पास जा कर के रोने लगी कि मैंने पता नहीं कौन सा पुण्य किया था, मुझे ऐसी बेटी मिली। बहू नहीं, ऐसी बेटी मिली। क्या बहू बेटी नहीं बन सकती? असली बेटी तो बहू ही है। लेकिन बहू कहती नहीं, सास कभी माँ नहीं हो सकती। तो भाई नहीं हो सकती है तो बेटी भी कभी बहू कैसे हो सकती? तो बन आखिर तुमको उन्हीं के साथ रहना, आखिर तुम्हें उन्हीं के साथ रहना है। उसी का बेटा तुम्हें इतना प्यारा है। पेड़ अच्छा नहीं लगता, फल अच्छा लगता है। पेड़ को काट दोगे, कहते हैं ना मुर्गी को हलाल कर दो तो पीछे से अंडा देती रहेगी। आधी मुर्गी खा लो, आधा अंडा देती रहेगी, ये संभव है? तुमको उसका फल तो अच्छा लग रहा है लेकिन वो वृक्ष अच्छा नहीं लगता। अब यही संस्कार बच्चों को मिलेंगे, समाज सुधरेगा। आज समाज क्यों नहीं सुधरता? घर में ही तुम अपनी सास का, अपने ससुर का, अपने परिवार वालों का अपमान कर दी। पति पत्नी लड़ते हैं, बच्चे क्या अच्छे संस्कार सीखेंगे? ऐसा लड़ते झगड़ते रहोगे तो क्या समाज का सुधार हो सकता है? बलात्कार रुक सकता है? मिलावटबाजी, घूसखोरी, सास से छुपा छुपा के खाते हो, झूठ बोलते हो, बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। पति पत्नी को 2 चांटा लगा देता है, रोज मारता है, रोज डांटता है, रोज, तो बच्चे में हिंसा आ रही कि नहीं आ रही? वो नारी जाति का सम्मान कर पाएगा? तुम माँ का अपमान कर देते हो, पत्नी का अपमान कर देते हो, बहन का अपमान कर देते हो, बच्चा कहाँ से सीखेगा? मैंने उस दिन भजन गाया ना कि मीठी मीठी बोलियों की घंटी बजाइबो, मीठी मीठी घंटियों बोलियों की घंटी बजाइबो, प्रेम से भोग लगइबो, मंदिर नहीं जइबो, घर ही को तीरथ बनइबो। ये भजन आपको शिक्षा देते हैं। घर को मंदिर बनाओ। मंदिर तो खूब जाते हो, मंदिर में भी लड़कियां मिलती हैं, लड़के मिलते हैं, स्त्री पुरुष मिलते हैं, बस उन्हीं को देख दाख के आ जाते हो। मंदिर पर ध्यान थोड़ी रहता है ज्यादा, ना मंदिर की मूर्ति पर ध्यान रहता है। बस मंदिर जाते हो थोड़ा स्ट्रेस कम करने के लिए। घर में तुम टेंशन बनाते हो और मंदिर में जा करके तुम बड़ी अनुभूति करते हो शांति की। ऐसा नहीं हो सकता। घर को मंदिर बनाओ, मनुष्यों को देवी देवता समझो और कर्मों को, पवित्र कर्मों को पूजा समझो। अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन ये भाव जग जाएगा हमारे भारत के व्यक्ति के अंदर, उस दिन किसी प्रकार का राम राज्य आए बिना नहीं रह सकता। राम राज्य हमें लाना पड़ेगा। राम राज्य आता नहीं है, ऐसे ही जाएगा। राम, गाय दूध देती है, गाय दूध नहीं देती, आप दुहते हो तब गाय से दूध निकलता है। राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा नहीं, तुमको लाना पड़ेगा। कौन लाएगा? राम पैदा होंगे, राम राज्य आ जाएगा? राम को भी 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ेगा, तब राम राज्य स्थापित कर पाते हैं। भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन छोड़ के जाना पड़ता है, तब राम राज्य आता है। संत मुनियों की, ऋषियों की, तपस्वियों की सेवा करनी पड़ती, तब राम राज्य आता है। यदि गांव का व्यक्ति, एक प्रजा ने लांछन लगा दिया तो सीता को छोड़ना पड़ता है, तब राम राज्य आता है। और कहे कि भाई दूसरी शादी कर लो, यज्ञ नहीं होगा, तो राम ने कहा कि नहीं, जीवन में मैंने वचन दिया दूसरी शादी नहीं करूंगा। मन वाणी कर्म से किसी पराई स्त्री का मैं चिंतन भी नहीं करता हूँ, तो शादी करना तो बहुत दूर की बात। तब राम राज्य आता है, ऐसे ही राम राज्य नहीं आता। तुम राम की पूजा करते हो, तुम्हारी पूजा कब होगी? तुम पूजा ही करते रहो, अपनी भी तो पूजा करवाना सीखो, उस लायक बनो। बन सकता है इंसान, लेकिन आदमी ऐसा काम नहीं करता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई दुंदुर राजा टीका बैठे। अब ये थोड़ा सा इस पर से राजनीति पर से हो रहा है। दुंदुर राजा टीका बैठे, विसर करे खवासी। दुंदुर कैसे कहते हैं? मेढक को। मेढक राजा बन गए और विषधर सर्प उसकी सेवा करने लगे। तामसी लोग, मूढ़ लोग
क्या बन गए? जो पढ़े लिखे तक नहीं है, अंगूठा छाप, ऐसे ऐसे नेता बैठे हैं। और पढ़े लिखों को जेल में डाल दो, जितने पढ़े लिखे उनकी बोलती बंद कर दो, ऐसा भी हो रहा भाई। देखो ये सब चीजें सभी पूरी जनता जानती है, इसलिए मंदिर बने ना बने लेकिन स्कूल जरूर बनना चाहिए। तुम्हारा बच्चा मंदिर जाए ना जाए लेकिन स्कूल जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आज तक किसी भी स्त्री को ना कोई पादरी बनाया है, ना कोई पुजारी बनाया है, ना कोई मौलाना साहब बनाया है, लेकिन राष्ट्रपति बनी, प्रधानमंत्री बनी और अंतरिक्ष में भी उड़ने वाली बनी। हर क्षेत्र में पढ़ने के कारण तुम स्त्रियां सबसे ज्यादा पूजा करती हैं कि नहीं? सबसे ज्यादा व्रत उपवास करती हैं, लेकिन किसी मंदिर की पुजारी बनने देंगे? कभी नहीं बनने देंगे। तो पढ़ना सीखो, जहाँ तुम्हारा अधिकार मिलता है। मंदिर में बैठ के रोती चिल्लाती रहोगी। एक जन ने कमेंट किया है कि भगवान जरूर आते लेकिन द्रौपदी के जैसे पुकारा नहीं जाता, इसलिए भगवान नहीं आते। बात एक प्रकार से सही भी। देखो हर बात दो पहलू होते हैं एक बात के, है ना, एक सिक्के के दो पहलू। उनकी बात ये सही भी है। मैंने भी कमेंट किया कि 50% आपकी बात सही है। सच में आज हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपनी आत्मा को, हमारे भारत के संस्कारों को, यहाँ की सभ्यता को, यहाँ की संस्कृति को भूल चुके। सही नहीं है आदमी के पास इतना टाइम कि धर्म के बारे में, धर्म और अध्यात्म की बातें ही हो रही हैं। धर्म और अध्यात्म यही सिखाता है कि केवल शरीर पर फोकस नहीं होना चाहिए, आत्मा पर फोकस होना चाहिए। जिसका आत्मा पर फोकस होता है उसका चरित्र पर फोकस होता है, चेहरे पर फोकस नहीं होता है। इसलिए चरित्र को सुधारने के लिए आत्मा की तरफ आपका ध्यान केंद्रित किया जाता है कि भाई चरित्र सुंदर बनाओ। चरित्र सुंदर होगा तो आत्मा के पवित्रता को, आत्मा की निर्मलता को, आत्मा की अमरता को, आत्मा की शक्ति को तुम समझ सकते हो। तुम तो शरीर की शक्ति में लगे हो, शरीर को सजा रहे हो। शरीर को सजाने से क्या होता है? क्या होता है? फूल जहाँ खिलता है वहाँ भंवरा आ जाता है। क्या करेगा? सुंदर फूल लगता है, लोग तोड़ते हैं उसको, नहीं तोड़ते। तो भाई थोड़ा आत्मा पर भी इतना क्यों सजाते हो शरीर को? इतना भोग पर, इतना वासना पर ही ध्यान केंद्रित क्यों करते हो? इससे क्या मिलता है बताओ? समाज में क्या मिला आज तक? जिसने शरीर की दृष्टि रखी, भोग की दृष्टि रखी, उसने समाज का क्या उद्धार किया? और जिसने आत्मा की बुद्धि रखी, आत्मा के प्रति हम सद्गुणों को धारण किया और इन गंदी चीजों का त्याग करते, उसने समाज को क्या दिया? थोड़ा सा कैलकुलेशन करके तो देखो, विचार करके तो देखो, तुम्हें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? क्या सब झूठे झूठ लगता है? तो मैं ये कह रही थी कि आज के समय में भी ऐसे ऐसे राजनेता बैठे हैं जो तामसी स्वभाव के हैं। दुंदुर राजा टीका बैठे और विषहर करे खबासी, ऐसे ऐसे उनके अंग रक्षक हैं। अंग रक्षक पुलिस वालों को नहीं कह रही हूँ मैं, है ना? हाँ, इनको ना समझ जाना। उनकी आज जो टिकट ली जाती है या किसी भी कुर्सी के लिए लड़ा जाता है तो क्या क्या होता है सब जानते हैं। ये उनकी खबासी करने लगे, ये उनकी रक्षा करने लगे राजकाज में। यही पहले भी देखा गया और यही आज भी देखा जा रहा। आज के समय में भी वो बातें पूर्णतः चरितार्थ हो रही। पहले तो राजा महाराजाओं का चलता था, है ना, और उनके जो गुंडा लोग खड़े रहते थे बंदूक ताने, तो आज भी वही हो रहा है। तो साहब यही कह रहे हैं, आगे साहब कह रहे हैं, स्वान बापुरा धरनी ढाकनो बिल्ली घर में, कुत्ते बेचारे, बिल्ली घर में दासी, कुत्ते बेचारे अपनी पूंछ से गुप्तांग को नहीं ढाक पाते। और साहब कह रहे कुत्ता ने पूरी धरनी को, पूरी पृथ्वी को ढाक दिया। तो यहाँ साहब कह रहे व्यंग कर रहे हैं, ये उलटबासी है सदगुरु कबीर साहब जी की। कुत्ता अपनी इज्जत नहीं ढक पाता, यदि वह सारे संसार की इज्जत बचाने का अर्थात चरित्र की रक्षक बन जाए तो ये हास्यास्पद है। इसी प्रकार राजनेता हो चाहे धर्म गुरु हो, धर्म की बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, बड़े बड़े उपदेश करते हैं, बड़े सुंदर सुंदर भजन गाते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, कोई व्यक्ति चिढ़े मत इस बात को सुन के। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको ये काम छोड़ देना चाहिए कि बातें तो बड़ी बड़ी करते हो लेकिन चरित्र के नाम पर डबला हो। कहते तुम्हें क्या मिला? पहले कहते हैं डबला मिलो, मतलब जीरो मिलता है, जीरो,
है ना। अपने यहाँ कहते थे ना, कितने ना हुए डबला में लो, डबला में लो, हंसते थे है ना। डबला मतलब जीरो, शून्य मिला। चरित्र के नाम पर तुम्हारे शून्य है, शून्य। और तुम इतनी सुंदर सुंदर कथाएं कहते हो, तुम चरित्र की रक्षा के बारे में बड़े धर्म अध्यात्म की बातें, तुम बड़े आदर्शवान पुरुषों की कथाएं सुनाते हो। अच्छा है भाई, कोई सुना रहा है तो सुन लो और मान लो। एक अंश में कम से कम वो सुनाता तो है, ये भाव लेकर के सुन लो। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। सदगुरु कबीर साहब इस पर से बहुत कहते कि कथनी बिन करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुकुर सम भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। ऐसा तमाचा मारते हैं सदगुरु कबीर साहब कि आदमी बिल्कुल चक्कर आके बेहोश होकर गिर पड़ता है। हाँ, कथनी करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुकुर सम भौंक। साहब ने कहा कुत्ते हो तुम, कुत्ते। तुम में कथनी है लेकिन करनी नहीं है। साहब कहते हैं सोई कहनता सोई होगे, लेकिन तुम इतना कथा कहते हो लेकिन तुम वैसे हो नहीं पाते। तो समाज को तुम सुंदर, पर आदमी ये भी पूछता है अच्छा भैया इतनी सुंदर कथा कहते हैं, इतना सुंदर भजन गाते हैं, इनके थोड़ा बायोडाटा तो निकालो, ये कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं इनकी। हमारे आश्रम में आप आओगे तो हम ही से नहीं मिलोगे, हमारे आस पड़ोस के लोगों से भी मिलोगे। फिर पूछोगे अच्छा साहब ये जो यहाँ की हैं कैसी हैं, पूछते हैं लोग। हमारे बारे में नहीं, किसी के भी बारे में पूछते हैं। इधर उधर से जब आदमी कहीं किसी का सुनता है तो बहुत दूर दूर तक वो पूछता है। ये सरकारी नौकरियां मिलती है ना, तो मैंने तो यहाँ तक सुना है, उसकी कौन सी नौकरी है, एसपीजी में एक हमारे रिश्तेदार का लड़का भर्ती हुआ है। तो उसने बताया कि मेरे साढ़ू का, साढ़ू होता है ना, साढ़ू मतलब मेरी पत्नी के बहन का पति साढ़ू, उसका भी इन लोगों ने टेस्ट लिया है, मतलब ये पता किया है, जानकारी ली है कि कोई क्रिमिनल, कोई स्मगलर, कोई किसी प्रकार की हिंसा हत्या करने वाले इनके परिवार के लोग ऐसे बायोडाटा निकालते हैं, ऐसे लोग तो नहीं हैं। तो कभी इसके ऊपर भी असर पड़ जाए, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की रक्षा में जो व्यक्ति रहेगा, ऐसा तो नहीं कि इनके परिवार के रिश्तेदारों को तक देखा जाता, चेक किया जाता है, इतना देखा सुना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर साहब कह रहे हैं कि भाई चरित्र के बारे में तुम्हारा भी बायोडाटा निकाला जाएगा, तो उस चरित्र में किसी प्रकार का कोई वो नहीं। अब भक्त लोग करें क्या, भक्त तो ये कह देते हैं कि भैया क्या करें, जनता करे क्या। अब ऊपर से नीचे तक करप्शन है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है, तो क्या करे। कहते हैं एक घर में, गुरुजी ने लिखा है इस बीजक में कि एक घर में गांव में क्या हुआ, सूखा हो गया, सूखा पड़ गया। तो बच्चों के लिए, बच्चे पढ़ते थे छोटे छोटे, उन बच्चे उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार दूध के पैकेट भेजती थी। तो जो जैसे आंगनवाड़ी में नहीं आता है खाना, तो उस आंगनवाड़ी के मुखिया ने, स्कूल के मास्टर ने क्या किया, बच्चों को दूध न दे के घर में रोज खीर बना करके खाता रहा। महीनों खीर खाई उसने, दूध के पैकेट से दूध की खीर बना बना कर खाए। एक दिन उसका बेटा मर गया, बेटा मर गया। अब तुम दूसरों का हक छीन छीन के खाओगे तो बेटा नहीं मरेगा। अपनी कमाई आपकी, ना माई ना बाप की। कर्म सिद्धांत को सुधारने के लिए बताया, कर्मों को सुधारने के लिए कर्म सिद्धांत बताया। ये नहीं बताया जाता कि अरे उन बच्चों का ऐसा रहा होगा तब तो उसने दूध चुरा के खीर बना के खाई, तो फिर ऐसे में सुधार नहीं होगा। ये सुधार के लिए बताया जा रहा है कि भाई ऐसा मत करो। दो पहलू होते हैं, ऐसा तर्क मत देना कि उसने भी कभी बच्चों ने ऐसा किया हो। भाई उनने किया होगा तो मिले, तुम क्यों कर रहे हो, तुमको आज ऐसा काम नहीं करना चाहिए। साहब कह रहे हैं कि स्वान बापुरा धरनी ढाकनो, बिल्ली घर में दासी। इस प्रकार के स्वान वृत्ति वाले लोग यदि समाज के संरक्षक बन जाएंगे कि हम समाज की अच्छा संस्कार देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। अरे टीचर स्वयं दारू पी रहा है, मैंने देखा है, सुबह और शाम दारू पीता है वो। तो हमने कहा तुम पढ़ाने क्यों जाते, बच्चों को क्या शिक्षा लगेगी और क्या पढ़ाते हो स्कूल में, तुम बोल भी नहीं पा रहे हो। देखा ना तुमने भी,
तो कहा कुछ नहीं, बस हमारी सेटिंग है, हम तो दस्तखत वहाँ सिग्नेचर कर देते हैं, बैठे रहते हैं, सब हो जाता है। सरकारी जॉब है। बताओ, तो तुम स्वयं दारू पी रहे हो, तुम स्वयं मुर्गा खा रहे हो, तुम स्वयं बीड़ी सिगरेट और खैनी तम्बाकू खा लेते हो, तुम स्वयं मोबाइल देख करके उधर वीडियो देखते रहते हो, बच्चों को क्या शिक्षा दोगे? ऐसे टीचर लोगों से, ऐसे गुरु लोगों से, ऐसे राजनेता लोगों से समाज को कोई अच्छा शिक्षा, अच्छी मैसेज, अच्छा संदेश मिल रहा है? लोग कहते हैं भैया रहने दो, ये बातें समाज में आज इन बातों की जरूरत नहीं है। तो फिर क्यों कहते हो? देखो भैया सही बोल रहे हो ना, इस वस्तु का यही मूल्य है। देखो भैया ये बात अपनी पक्की हो गई, अब तुम मुकरोगे तो नहीं, झूठ तो नहीं बोलोगे, फिर क्यों स्टाम्प पेपर पर लिखते हो? जब वो झूठ के बिना चलते नहीं तो स्टाम्प पेपर लिखने की जरूरत क्या है? होने दो झूठ, चलने दो मिलावटबाजी, काला बाजारी चलने दो। पूछते क्यों हो फिर? भाई दूध शुद्ध है कि नहीं, घी शुद्ध है कि नहीं, फलानी चीज सही है, इतना ही रेट है कि नहीं, सही बताओ। ईमान से कहो, कसम खाओ, क्यों खिलाते हो कसम? क्यों ईमान की परमान की बात करते हो? मत करो, करना ही नहीं चाहिए, तो भाई उसके बिना नहीं चलेगा। तो यहाँ पर साहब कह रहे हैं बिल्ली घर में दासी, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। अब इधर बिल्ली घर में दासी, बिल्ली जो होती है खाद्य वस्तुओं पर मुंह मारती रहती, लोलुप होती, जगत प्रसिद्ध है, देखा जाता है। इसी प्रकार से कोई व्यवस्थापक हो जाए जो दूध के पैकेट पी पी करके, खीर बना बना करके खाता रहे और बच्चों का हक छीने, तो उसको जीवन में कभी शांति, हाँ, तन की भूख तो तनिक है भाई। रूखा फीका खा करके भी तुम ईमानदारी से खाओगे तो वो 2 रोटी नमक रोटी भी तुम्हें लगेगी, और बेईमानी से खाओगे तो कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं कुएं में गिर जाओगे, कहीं मोटर गिर जाएगी, कहीं गाड़ी टूट जाएगी, कहीं कोई चुरा के ले। यही तो ये क्यों हो रहा है बताओ? अच्छा, किसी किसी के घर में 3-3 पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन ना कोई झगड़ा हो रहा, ना कोई बीमारी आ रही, ना किसी प्रकार का उन घर में धन का दुरुपयोग हो रहा, किसी प्रकार से नहीं हो रहा। और किसी किसी के यहाँ क्या करे साहब, 20,000 का महीना लग रहा है, 20,000 का महीना लग रहा है, 5,000 तो बिल्कुल मिनिमम हमारी बीमारी में जा रहा है। हमको हर महीने नागपुर जाना पड़ता है। क्यों हो रहा है? विचार करो। धन का तुमने सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, कंजूसी की तुमने, बेईमानी की तुमने, दूसरे का हक छीना तुमने, इसलिए हुआ। सही जगह लगा के देखो, कभी तुम्हारे घर में कुछ भी अनहोनी नहीं होगी। राम राज्य स्थापित हम कर सकते हैं अपने जीवन में। तो यहाँ साहब कह रहे हैं कि बिल्ली घर में दासी, इस प्रकार से माताओं को भी, सास को, देवरानी जेठानी को, देवरानी जेठानी के बच्चों को, पति को, सबको एक जैसी थाली लगनी चाहिए। घर की वो बहु लक्ष्मी है जो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। एक व्यक्ति पारस कर रहा था, कहा यार भाई अपने लिए भी तो बचा लो कुछ। तो उसने कहा, तपाक से उत्तर दिया, मेरे सामने की घटना है। कई जो अपने लिए सोचता है वो अपनों के लिए नहीं सोच पाता। कितनी बड़ी बात, जो अपने लिए सोचता है वो अपनों के लिए कभी नहीं सोच पाता। तो अपनों के लिए सोचो भाई। तुम दूसरों के लिए सोचोगे तो तुम्हारे लिए सोचने वाले 1000 आदमी खड़े हो जाएंगे। आगे साहब कह रहे, कार दुकार कार करे आगे, बैल करे पटवारी। विवेकहीन के लिए ये व्यंजना है। पटवारी यानी धर्माचारियों के लिए है। जैसे पटवारी होता ना, खेती एती के कागज बनाता है, इसी प्रकार से धर्मगुरु लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हें स्वर्ग और नरक का रास्ता बता रहे हैं। तो स्वर्ग नरक का रास्ता बताने वाले लोग खाद कर्म करने योग्य न करने योग्य की जो सुंदर सुंदर व्याख्या देते हैं, तो पहले अपने जीवन में उनको लागू करना चाहिए। इसके बाद में विशाल साहब कभी बोले नहीं थे, लेकिन उनका इतना गहरा प्रभाव आज पूरे कबीर पंथ पर है कि आप किसी से भी पूछ लेना। सदगुरु विशाल साहब को हम लोगों ने देखा नहीं, केवल सुना है, लेकिन आज उनका सदगुरु कबीर साहब के और विशाल साहब का दोनों का महत्व हमारे मन में तो एक जैसा है। और बल्कि सदगुरु विशाल साहब से ज्यादा प्रभावित मैं होती हूँ कि उनके जीवन की त्याग, तपस्या, मौन, उनकी रहनी यदि देखी जाए तो बहुत उच्च रहनी थी सदगुरु श्री विशाल साहब की। क्योंकि वो जैसी कथनी कथते थे उससे ज्यादा उनकी रहनी थी। बोलते नहीं थे ज्यादा, वो किसी को समझाते नहीं थे। उनका जीवन ही उपदेश था। क्या था? जीवन ही उपदेश। हम तो उपदेशों के अनुसार जीवन नहीं बना पाते, उनका जीवन ही उपदेश था। तो इस प्रकार से हमको जीना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब अंत में कहते हैं, कहीं कबीर सुनो हो संतो भैंसे न्याव निवेरी।
भैंसे कैसे होते हैं? तामसी, मूढ़, मूढ़ जीव। रास्ते में बैल जा रहे हों, उन्हें एक बार हाँक दो तो वे फरफरा के भागते हैं। गैया यदि जन्म दे बछड़ा को, थोड़ी देर में वो उछल कूद करने लगता है और पाड़ी बैठ के ऊँघाते रहते हैं। तो ये थोड़ी तामसी स्वभाव के होते हैं। जो तामसी स्वभाव के हैं वो क्या है? भैंस। अरे पाड़ा कहते थे ना, अरे बोदा, अपने यहाँ कहते हैं भारी बोदा हो। बोदा मतलब पाड़ा, तामसी, हाँ, आलसी, एकदम बुद्धिहीन। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे स्वभाव के लोग सब समय रहे हैं। उनके विचार कुंठित रहते हैं, वे तामसी रहते हैं। धर्म के प्रति उनके मन में न्याय और अन्याय एक ही रहता है। हाँ, सारी धान 22 पसेरी। अविवेक पूर्ण एवं स्वार्थ लिप्त नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि धर्म गुरु क्या सभी के लिए, केवल धर्म गुरुओं के लिए नहीं है, हर व्यक्ति। अच्छा, धर्म गुरु और हमारी से सरकारें क्या करेंगी? कि सरकार की कमी है। अब नाली बनवा दी, सीसी सड़क बनवा दी, पैसा पास हो गया, सरकार से पैसा पास हुआ। अब तुम ठेकेदार भी खड़ा है, थोड़ा सा चला गया, अब तुमने 5 बोरी सीमेंट कम डाल दिया एक घान में, अब वहां की सड़क टूट गई। अब उस सड़क के टूटने से तुमने तो गुटखा, पान, तम्बाकू, शराब और मुर्गा में वो पैसे खर्च कर लिए। गलत ही जगह में करते हो, शौकई में करते हो, आवश्यकता नहीं, इच्छाओं की पूर्ति में करते हो। लेकिन कितने लोगों का वहाँ एक्सीडेंट हो रहा, कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, किसी की जान भी जा रही है। कितना तुमने 5 बोरी बचा लिया, लेकिन कितना बड़ा उधर गड्ढा हो गया और कितने लोग उसमें गिर के मर रहे हैं। अभी ऑटो पलट गया ना, वहाँ गड्ढा हो गया बीच रोड में। लेकिन सरकार की गलती, सरकार की और सरकारी लोगों की गलती नहीं, हमारी और आपकी। सरकार बनाने आई थी, बनाने तो मजदूर आया था। मजदूर के मन में भी तो वही भाव है, और जबकि मजदूरी को ज्यादा उस सड़क से चलना है। सरकार तो चलने नहीं आएगी। आदमी समझ नहीं रहा, कहाँ समझ रहा। यदि कहते हैं अपनी वस्तु हो तो हम कितना संभाल के रखते हैं, सरकारी चीज हो तो देख लो आप कहीं भी, सरकार तुम्हारे लिए कहते हैं हमारे पैसों का दे, तो हमारे पैसों का तो लगा दो आग। कर रहे हो दुरुपयोग की नहीं कर रहे हो? दुरुपयोग तुम्हारे पैसे का तुम ही दुरुपयोग कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। सड़क छोटी करवा दी और अपने आंगन में फर्श डलवा लिया, तुम्हारी चल रही है ना, इसलिए। तो ये बातें जब तक होती रहेंगी, समाज में कभी भी सुधार की संभावना नहीं है। व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को समझने की आवश्यकता है, और इस वास्तविकता को सदगुरु कबीर साहब कहते, भैया बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसक बनी है शब्द ही कोई ना बेचारे। तो बिना बोले तो समझदार घर का बुजुर्ग सियाना जो है, विवेकी है, वो नहीं देख सकता है कि ये नुकसान हो, इसलिए बोलेगा। लेकिन बोलते हैं तो मारने को दौड़ते हो, लेकिन इससे तुम्हारा कभी कल्याण होने वाला नहीं है। जो कोई न माने सियानों की सीख, तो लेके खपड़िया मांगो भीख। हमारे पुराने पहले, अब तो सुनने को नहीं मिलता। अब तो हमारी साहिब जी कहती थी, बुढ़िया कहती है सच, मगर सुनता है कौन। जब उनकी कोई नहीं सुनते थे, हम लोग 40 लोग थे एक साथ, तो साहिब जी कहती थी, अरे बुढ़िया कहती है सच, तो हम लोग कहते थे मगर सुनता है कौन। कभी मजाक भी करते थे, साहिब जी बताया करती थी। तो देखो, जो नहीं मानोगे सियानों की सीख, तो बाद में खपड़िया लेके मांगना पड़ेगा भीख। तुम अपनी खपड़िया लेके कैसे भीख मांगोगे? तो इसलिए भाई, अपने घर में बड़े बूढ़े जहाँ हों, उनकी बात मानो, समझदार विवेकी लोगों की बात मानो, सदगुरु कबीर साहिब जी की बात मानो, कबीर आश्रम देवरी चैनल की बात मानो, और अपने जीवन में सुधार करो, उद्धार करो, कल्याण करो, और समाज को एक सुंदर वातावरण दो, अपनी रहनी से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरे विचार यदि आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो इस चैनल से आप जुड़े रहें, और लोगों को ये विचार सुनने के लिए प्रेरित करते रहें। आइए गुरु वंदना कर लेते हैं।